ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम जी, तो योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 21 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात यदि स्पष्ट न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो ठीक है, सभी बातें स्पष्ट हैं। तो आइए हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र चतुर्थ कैवल्य पाद का 22वां सूत्र है और पिछला जो सूत्र कहा गया था कि एक चित्त को अगले चित्त द्वारा ज्ञात मानने में अनवस्था दोष होगा और स्मृतियां भी जो है वो घुल मिल जाएंगी। एक ही क्षण में कैसे चित्त जो है पूर्व चित्त की स्मृति को भी ग्रहण करेगा और उसी क्षण में वर्तमान का ज्ञान भी कैसे करेगा। तो एक ही क्षण में कई सारे कार्य उपस्थित हो जा रहे हैं, जिसके कारण से ये जो क्षणिक चित्त वाली अवधारणा है यह गलत है। तो कहते हैं कथम, कैसे। ये अवतरणिका है 22वें सूत्र की भूमिका जिसको कहेंगे। तो सूत्र है चित्तेर प्रति संक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। तो पीछे जो बात कही थी कि भाई वो क्षणिक वाद गलत है, लेकिन सांख्य और योग जो शास्त्र हैं, अंत में कहा था पिछले सूत्र के भाष्य में कि सांख्य और ये जो योग है ये दोनों शास्त्र इनके सिद्धांत के अनुसार जो पुरुष अर्थात आत्मा जो स्वामी है चित्त का, वही भोगता है। क्षणिक चित्त अपने आप में कुछ भोग्य इत्यादि नहीं हो सकता, वो क्षणिक भी नहीं है, चित्त तो स्थिर है। तो पुरुष ही उसका स्वामी, उसका भोक्ता है, उसको देखने वाला है, ये कहा था। तो कथम इसका प्रश्न किया तो कहा चित्ते रप्रति संक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। विषय की ओर जाने की गति से रहित चेतन शक्ति जो जीव है उसको अपने चित्त के स्वरूप की जानकारी होने पर अपने ज्ञान की अनुभूति होती है, स्वबुद्धि संवेदनम। हाँ, यहाँ पर जो पाठ है उसको, सूत्र का पाठ है, उसमें एक बार फिर से बोल देता हूँ। चित्ते, ये गलत पाठ हो गया, चितेर प्रतिसंक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चितेर प्रतिसंक्रमाया, तो पिछले सूत्र में चित्तांतर दृश्य था, तो इसी के कारण से मुझसे ये त्रुटि हुई है। चितेर प्रतिसंक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। तो चित चितेह, ये चित शब्द है और चित्त अलग शब्द है, दोनों के अलग अर्थ हैं। चित
अर्थ है चेतन के लिए और चित्त जो एक साधन है उसके लिए। तो चितेरप्रति संक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थात विषय की ओर जाने की जो गति है उससे जो रहित चेतन शक्ति जीव है उसको अपने चित्त के स्वरूप की जानकारी होने पर अपने ज्ञान की अनुभूति होती है। तो यहाँ जो तद शब्द है वो चित्त के लिए क्या है, तद आकारापत्तो। तो चित्त के स्वरूप की जानकारी होने पर अपने ज्ञान की वह अनुभूति करता है। तो यहाँ पर भाष्य देखते हैं। अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति ही अप्रतिसंक्रमा च। तो भोक्ता शक्ति अर्थात जो चेतन शक्ति है जिसको आत्मा भी कहते हैं, वह कैसी है, अपरिणामिनी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कभी भी। अप्रतिसंक्रमा च, और वह अप्रतिसंक्रमा भी है। अप्रतिसंक्रमा का मतलब जिसमें कुछ घुल मिल नहीं सकता, कुछ मिक्स नहीं हो सकता। ऐसी जो भोक्तृशक्ति अर्थात चेतन आत्मा है, परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांतेव, परिणामी सामने उपस्थित वस्तु में प्रतिसंक्रांत इव, घुली मुली हुई जैसी, घुली मुली घुल मिल जाने के समान जैसी, तद वृत्तिम अनुपतति, उस व्यापार में, अनुपतति मतलब उस व्यापार में खो जाती है, उसके अनुभव को करती है। मतलब जैसे उसमें वो घुल मिल गई हो, अपने आप को ऐसा समझती है जैसे मैं उसी में घुल मिल गई हूँ। जो परिणामी अर्थ सामने है, चित्त में जो कुछ चल रहा है उसमें घुले मिले हुए के समान जैसा उसका जो व्यापार चित्त का चल रहा है, उस व्यापार में स्वयं को घुला मिला हुआ जैसा अनुभव करती है। सामान्य स्थिति में जो जिसको कहेंगे हम व्युत्थान अवस्था, सामान्य व्यक्ति की बात है ये। सामान्य व्यक्ति जिसको ये बोध नहीं है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो वो कैसे व्यवहार करता है, वो ऐसे ही व्यवहार करता है, शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। तो क्यों समझने लगता है? क्योंकि वह अपने आप को पूरे में घुला मिला जैसा अनुभव कर रहा है, माने कि वो है चेतन आत्मा, अलग है, अपरिणामी है, किसी चीज से घुल मिल नहीं सकता कभी भी, लेकिन विपरीत ज्ञान, उल्टे ज्ञान के कारण से इन सब चीजों में अपने आप को घुला मिला हुआ जैसा अनुभव करता है। सामान्य व्यक्ति की यही तो अनुभूति है कि मैं शरीर ही हूं। तो शरीर ही हूं ऐसा क्यों अनुभव कर रहा है वो? क्योंकि उसमें अपने अनुभूति को वो घुला मिला हुआ अनुभव कर रहा है, उसके जैसा ही अपने को अनुभव कर रहा है। तो ये जो पंक्ति है बहुत समझने योग्य और विशेष है कि अपरिणामिनी ही भोक्तृ शक्ति और प्रतिसंक्रमाचा, जो कभी बदल नहीं सकती, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आ सकता, ऐसी भोक्ता शक्ति, चेतन शक्ति अप्रतिसंक्रमाचा, और वो जिसमें कुछ घुलना मिलने की संभावना भी नहीं है, वह परिणामिनी अर्थ है, जो परिणामी अर्थ है सामने, जो चित्त आदि हैं, वस्तुएं हैं,
चित्त क्या कर रहा है? बाहर की वस्तुओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। तो वही जो परिणामी अर्थ है उसमें प्रतिसंक्रांत इव, घुले मिले हुए जैसा, घुले मिले हुए के समान, तद वृत्तिम अनुबतति, उस व्यापार का अनुसरण करती है, वह जो भोक्तृ शक्ति है। तो कहते हैं तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपायाः बुद्धिवृत्तेः अनुकारी मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्तिराख्यायते। कहते हैं तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया, उस जो चित्त है, उसकी प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया, उस, यहाँ पर चेतन आत्मा को ही लेंगे, भोक्ता शक्ति, भोक्तृ शक्ति। तो भोक्तृ शक्ति जो है उसका और उस भोक्ता शक्ति का बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति के, बुद्धि की वृत्ति अर्थात जो चित्त में वृत्ति चल रही है उसकी प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया, जो कि चेतनता को प्राप्त, चेतनता को ग्रहण करने के स्वरूप वाली जैसी, अनुकारी मात्रतया, जो हम कहेंगे चित्त में जो बाहर की वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है उसके अनुसार ही, अनुकारी मात्रतया, केवल उसके अनुसार ही बुद्धिवृत्ति अवशिष्टा, अविशिष्टा, बुद्धिवृत्ति के समान ही, विशिष्ट मतलब अलग, अविशिष्ट मतलब समान, है ना। तो बुद्धि वृत्ति के समान ही ज्ञान वृत्ति ही आख्यायते, उस चेतन आत्मा की वृत्ति करती है। वो भी जैसे चेतन स्वरूप को ही प्राप्त हो गई है, और उस भोक्ता शक्ति जो है अर्थात चेतन, उसकी बुद्धि की, बुद्धि में जो व्यापार चल रहा है अर्थात चित्त में जो व्यापार चल रहा है उसके अनुसार, उसकी अनुसारता से, अर्थात चित्त में जो वृत्ति है उसके समान ही पुरुष अर्थात जो भोक्ता शक्ति है, चेतन शक्ति है, उसकी ज्ञान वृत्ति कही जाती है, ज्ञान वृत्ति आख्यायते। तो कहते हैं तथा चोक्तम, और ऐसा कहा भी गया है, न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम् गुहायस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतम् बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते। तो यह किन्हीं अन्य
पूर्व ऋषि विद्वान का श्लोक यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने उद्धृत किया है। तो कहते हैं कि न पातालम, न तो पाताल लोक में, न ही विवरम पर्वतों की गुफाओं, और नैव अंधकारम कुक्षयो, न उदधीनाम। तो ना तो अंधकारों की गहराइयों में और ना ही समुद्रों की गहराइयों में। तो इन सब को जो विद्वान लोग हैं वो उसको गुहा नहीं समझते। गुहा का मतलब गुफा नहीं समझते। किस किस को नहीं समझते? न पातालम, न तो पाताल को, अर्थात जमीन के अंदर या बिल्कुल भूमि के दूसरी तरफ, या न विवरम गिरी नाम, पर्वतों में जो गुफाएं होती हैं उसको भी गुहा नहीं समझते। नैव अंधकारम, ना तो बिल्कुल अंधकार को, और ना ही न उदिधि नाम, तो समुद्रों की जो गहराइयां हैं उनको भी गुहा के रूप में नहीं समझते हैं विद्वान लोग। फिर आगे कहते हैं कवयः वेदयन्ते, जो विद्वान लोग हैं वो तो किसको गुहा जानते हैं? तो कहते हैं बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम, अविशिष्टाम बुद्धि वृत्तिम, जो समान है बुद्धि चित्त की वृत्ति, ऐसी जो गुहा है। जो बुद्धि की वृत्ति समान है, इसकी आत्मा के समान है, उसको ही गुहा विद्वान लोग मानते हैं। यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, जिसमें शाश्वत ब्रह्म निहित है। तो यहाँ पर जो इस श्लोक को कहने का अभिप्राय है तो वह यही है कि परमात्मा ब्रह्म शाश्वत जिसे कहा गया है, शाश्वत ब्रह्म यहाँ पर जिसे कहा गया है, वो कहाँ पर मिलेगा? तो उसके लिए कहीं पर्वतों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पाताल जाने की आवश्यकता है, ना किसी अंधकार में जाने की आवश्यकता है, और ना ही समुद्र के तल पर जाने की आवश्यकता है। वो कोई गुहा नहीं है, बल्कि गुहा है वह चित्त ही है। अर्थात चित्त को अपने चारों तरफ जानकर, अर्थात चित्त को समझ जाएगा व्यक्ति कि ये चित्त है, ये वृत्ति जो भी है वो सब चित्त में है। तो अब वहां पर उस गुफा में, चित्त रूपी गुफा में, उसकी वृत्तियों के चलते जब वो स्वयं को उससे अलग जान जाएगा, उस गुफा में, चित्त रूपी गुफा में स्वयं को उस चित्त से अलग जान जाएगा, तो यहीं पर जो शाश्वत ब्रह्म निहित है इसी गुफा में, तो चित्त रूपी गुफा की दीवारों से स्वयं को, अपने आप को अलग समझना, और फिर
स्वयं में परमात्मा को अनुभव करना, साक्षात्कार करना, ये इसकी प्रेरणा यहाँ पर है। तो एक तो भोक्ता शक्ति हो गई और एक ब्रह्म शाश्वत हो गया, शाश्वत ब्रह्म। दो प्रकार के चेतन यहाँ पर हमारे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जो शाश्वत ब्रह्म है वो भोक्ता नहीं है कभी भी, और उसका लक्षण प्रथम पाद में बता ही चुके हैं ऋषि। तो आइए अब देखते हैं, अगला सूत्र है, उसकी भूमिका है अतश्चैतद अभ्युपगम्यते। इसलिए यह बात समझ में आती है, स्वीकार सिद्धांत किया जाता है, इसलिए यह सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। अभ्युपगम्यते दृष्टि-दृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम। दृष्टा जीव जो आत्मा है, और दृश्य सांसारिक वस्तुओं, उपरक्तम उनसे रंगा हुआ, उनसे संबद्ध हुआ चित्त सर्वार्थम, सर्वार्थ नाम से कहा जाता है। सर्वार्थ का मतलब हो गया गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य। तो इसलिए चित्त को यहाँ पर समझ लिया जाता है कि वही गृहीता है, वही ग्रहण करने का साधन है, ग्रहण और ग्राह्य, अर्थात उसी को देखा जा रहा है, इसीलिए इसको सर्वार्थ कह लिया चित्त को। समझने की बात यह है कि ग्रहीता क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा सामान्य अवस्था में इससे स्वयं को घुला मिला अनुभव करता है कि चित्त ही मैं हूं। ये अज्ञान की अवस्था है, अविद्या की अवस्था है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो जब ध्यानावस्थित होकर व्यक्ति बैठता है और आंखें बंद हैं, तो उसको स्पष्ट है कि आंखें तो बंद हैं, अर्थात अब बाहर नहीं देख रहे, शरीर के अंदर हैं। तो शरीर के अंदर हैं तो अब क्या देख रहे हैं, तो जो कुछ देख रहे हैं वो शरीर के अंदर देख रहे हैं। जो कुछ भी चित्त में वृत्ति चल रही है वो शरीर के अंदर चल रही है। तो ये चित्त की वृत्ति, क्या ये मैं हूं? तो वहां पर फिर ये स्पष्ट होता है, नहीं, ये मैं तो नहीं हूं, मैं तो इसको देखने वाला हूं। फिर अपनी ओर ध्यान देता है व्यक्ति कि मैं ये हूं। तो मैं कैसा हूं? तो अपनी ओर ध्यान देता है, मैं हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी सत्ता तो है, और मैं देखने की शक्ति हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तो इसलिए मैं देखने की शक्ति हूं। मैं सुन रहा हूं तो इसलिए मैं सुनने की शक्ति हूं। तो ऐसे यहाँ पर व्यक्ति चित्त से स्वयं को अलग अनुभव करता है। चित्त की साक्षात्कार की स्थिति जैसी है ये। अब व्यक्ति कहेगा कि भी चित्त की साक्षात्कार की स्थिति, हाँ बिल्कुल, चित्त का साक्षात्कार हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जैसे ही समझ ये बनी कि मैं अलग और ये चित्त अलग, ये जब समझ बनी, ये व्यक्ति अच्छे से समझ गया, तो उस समय चित्त का साक्षात्कार की स्थिति है वो। हाँ, उसको हम कितना अच्छे से जान सकते हैं, उतनी सामर्थ्य उसके लिए जो ज्ञान विज्ञान अपेक्षित है। एक ही चीज को हम कितने प्रकार से उलट कर पलट कर, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, ये तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। किसी भी वस्तु को देखना है, हमें साक्षात्कार करना है, तो ऐसे ही देखते हैं ना। ऐसे चित्त के विषय में भी इसके गुणों को हमको और उसमें समापत्ति करके देखना पड़ेगा। तो जब समापत्ति करेंगे तब उसमें उसकी विशेषता प्रकट होंगी।
तो यहाँ पर जो चित्त है उसको सर्वार्थम इसीलिए कहा गया है। भाष्य देखते हैं। मनो ही मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम। मन जो है वह मननीय वस्तु से रंगा हुआ होता है। उपरक्तम जिसका मनन करना चाहिए, मनन करने योग्य जो वस्तु है उससे चित्त रंगा जाता है, उस विषय को प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं तत् स्वयं च तद तत्स्वयं च विषयत्वात् विषयिणा पुरुषेण आत्मीयया वृत्त्या अभिसंबद्धम। तो वह जो चित्त है और वह स्वयं विषय वाला होने के कारण से, विषयत्वात् विषयिणा विषय वाले पुरुषेण पुरुष से आत्मीयया आत्मिक रूप से वृत्त्या वृत्ति से अपने व्यापार से अभिसंबद्धम जुड़ा हुआ है। तदेतत् चित्तम एव दृष्टि प्रक्तम। वह यह चित्त ही दृष्टा आत्मा और दृश्य संसार इन दोनों से उपरक्तम रंगा हुआ है, अर्थात संबद्ध हुआ है, जुड़ा हुआ है। कहते हैं सर्वार्थम विषय विषयी निर्भासम चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम। खोला है, विषय विषयी निर्भासम, विषय को भी निर्भास को भी जनाता है और विषयी जो विषय वाला है उसको भी जनाता है ना। आत्मा विषय वाला है, विषय को जानने वाला है, और विषय जो सामने बाहर का संसार है, इन दोनों का ही को ही जनाने वाला, निर्भास करने वाला, उसको कहते हैं चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम। चेतन और अचेतन स्वरूप को प्राप्त हुआ अचेतन संसार से तदाकार हो रहा है तो वो उस रूप को प्राप्त हो गया, और स्वयं आत्मा उस चित्त से अपने आप को घुला मिला सा अनुभव कर रहा है, जान रहा है, तो वो चेतन स्वरूप को भी प्राप्त हो गया है। आगे उसी को खोलते हैं, विषयात्मकम अपि अविषयात्मकम इव। ये जो चित्त की स्थिति है ये विषय होता हुआ भी, अर्थात विषय बनता हुआ भी, ये अविषयात्मक जैसा है। मतलब ये हमारा विषय बन रहा है, हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे देखने का विषय बन रहा है, लेकिन क्योंकि हम इसमें स्वयं को घुला मिला अनुभव कर रहे हैं तो इसलिए क्या है, ये अविषय भी बना हुआ है, क्योंकि हम ही इसको ऐसा मानने कि ये हम ही है ना। उसको कहते हैं अचेतनम चेतनम इव, अर्थात जड़ होते हुए भी चेतन के समान। स्फटिक मणिकल्पम, स्फटिक मणि के समान। स्फटिक मणि जो होती है बिल्लौर की चमक, जिसमें बहुत सारे वो होते हैं फलक, और उस प्रत्येक फलक में सामने जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दिखता है, ऐसी मणि स्फटिक मणि कल्पम। तो जैसे मणि होती है उसके समान सर्वार्थम, इसको सर्वार्थ इति उच्यते, सर्वार्थ कहा जाता है। ये चेतन का भी प्रयोजन पूरा कर रहा है, बहुत जबरदस्त ढंग से पूरा कर रहा है चित्त, इतने स्तर पे कर रहा है कि चेतन अपना स्वरूप भूल के उसमें रम गया, उसको ही अपना स्वरूप समझने लग पड़ रहा है, उसको ही चेतन समझने लग पड़ रहा है। तो इस स्तर पे वो उसका सहयोग कर रहा है। ऐसे ही बाहर के संसार का भी ये चित्त उतनी ही
जबरदस्त ढंग से चित्रण कर रहा है, अपने अंदर उसको समेटे हुए बाहर के संसार को दिखाने के लिए। इसलिए इसको सर्वार्थम ऐसा नाम दिया है यहाँ पर। अभी यहाँ एक पैराग्राफ है और इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी समय समाप्त हो गया है। बहुत ही अच्छा विषय ऐसा, वास्तव में ऋषियों का ज्ञान विज्ञान ना होना तो हम कुछ भी जान नहीं सकते, बड़े बेकार से हैं हम, बिल्कुल कुछ समझ नहीं सकते। ये ऋषियों ने जो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जिसके आधार पर हम समझकर और समाधिस्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सत्य का प्रकाश करने वाले ये ऋषि हैं, इनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ये जो बता रहे हैं कितनी सुंदर बात, और सही, बिल्कुल सच, और इसी से हम योग समाधि की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उसको समझते हुए। चलिए स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करके फिर उपासना करें, ईश्वर की उपासना और योगाभ्यास, उससे हमारे ज्ञान का स्तर और अधिक बढ़ता चला जाएगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार।